राम राम दोस्तों, आपका यादव सरकार चैनल पे स्वागत है। जिस भाई ने भी यादव सरकार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। भारत का इतिहास वीरों की कथा से भरा पड़ा है, जिन्होंने देश की आजादी के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। भारत के बहुत सारे योद्धा भारी आक्रमणकारियों से लड़ते वो वीर गति को प्राप्त हो गए। इतिहास उन सभी वीरों को याद रखता है, लेकिन बहुत सारे वीरों को भुला दिया जाता है। ऐसे ही एक वीर योद्धा की वीर गाथा आपको बताने जा रहे हैं। उस वीर योद्धा का नाम है महेंद्र गोप। महेंद्र गोप ने अंग्रेजों की हुकूमत के खिलाफ संघर्ष किया था। उन्होंने अंग्रेजों के नाक में दम करके रखा था। 1857 की क्रांति में जगदीशपुर बिहार में जिस आग को बाबू कंवर सिंह ने जगाया था, उस आग को 1942 में बांका बिहार में महेंद्र गोप ने दोबारा जगाया। महेंद्र गोप का जन्म 15 अगस्त 1912 को आज के बिहार भागलपुर के बांका रामपुरा में एक यादव जमींदार परिवार में हुआ था। उनके पिताजी का नाम राय बहादुर राम सहाय खिरारी था और माता का नाम सत्यवती देवी था। उनके पिता के पास रामपुरा की जागीरदारी थी। महेंद्र गोप के बारे में कहा जाता है कि वह भागलपुर के प्रसिद्ध यादव लोक देवता कारू खिरार के वंशज थे, जो कि मथुरा से आए थे और भगवान श्री कृष्ण जी के वंशज थे। महेंद्र गोप घोड़े के बहुत बड़े शौकीन थे। वो एक अच्छा घुड़सवार और कुशल योद्धा थे। उन दिनों देश अंग्रेजों की गुलामी से भयभीत था। महेंद्र गोप के बालकाल में उनके साथ घटी एक घटना ने उनको बागी बना दिया था। क्रांति की आग जला दी थी उनके सीने में। एक बार नन्हे महेंद्र गोप अपने घोड़े पर सवार होकर फुलल्ली डूमर की और माँ कालिका के मंदिर में पूजा करने जा रहे थे कि उनका सामना गोरे सिपाहियों से हो गया और गोरे सिपाही उनसे अंग्रेजी में पूछने लगे और झुककर सलाम करने को बोला। भाषाई समस्या के कारण अंग्रेजों को बात पर उत्तर नहीं देने के कारण और झुककर उन्हें बाल महेंद्र गोप के साथ बुरी तरह मारपीट की और उस दिन से मन में भारत माता को अंग्रेजों के जंजीर से मुक्त कराने की महेंद्र गोप ने ठान ली। अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने पर महेंद्र गोप कई बार जेल जा चुके थे और हर बार अंग्रेजों को चकमा देकर भाग जाते थे। बांका की धरती पर अब महेंद्र गोप का उदय हो चुका था। रोज महेंद्र गोप अपने घोड़े पर निकलते और 2-4 गोरे सैनिकों की गर्दन काट के लाकर मां काली के चरणों में अर्पित कर देते थे। प्रद्युमन सिंह, सिलदर सिंह, बैरासी यादव, राधेश्याम पाठक आदि स्वतंत्र संग्राम के सेनानी के सहयोग से भागलपुर एवं बांका को कार्य क्षेत्र बनाकर बेलर थाना को जलाने, सिपाहियों के कत्ले आम, हसरा रेलवे स्टेशन पर लूटपाट व रेलवे स्टेशन को जलाने का कार्य किया। गद्दारों का करते थे हत्या। महेंद्र को अपने साथी व पुलिस की मुखबिरी एवं केस के गवाहों पर अपहरण कर उसकी हत्या कर देते। गोप की इस कार्रवाई से जहां साथियों की मदद मिलती, वही अंग्रेजी हुकूमत भयभीत हो गई थी। अंग्रेजों ने महेंद्र गोप के खिलाफ स्पेशल अभियान चलाया और उनको पकड़ने के लिए गोरखा बटालियन फोर्स को उसके पीछे लगवाया। बावजूद इसके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे। कहते हैं कि शहीद महेंद्र गोप के घोड़े की टाप से डरते थे अंग्रेज। बांका का हर बड़ा और छोटा पहाड़ किसी न किसी क्रांतिकारी दल का रणस्थली रहा है, जहां उन्हें खोजने में फिरंगी सिपाहियों की नानी याद आ जाती थी। फुलल्ली डूमर के नाड़ा पहाड़ की कहानी भी काफी ऐतिहासिक रही है। शहीद महेंद्र गोप, श्री गोप, सेनानी सिलदर सिंह की अगुवाई में सैकड़ों क्रांतिकारी का यह प्रमुख बसेरा हुआ करता था। 19 सितंबर 1942 को गौरी सरकार ने इस बार 6000 की गोरी सेना के साथ रामपुरा गांव पर आक्रमण कर दिया, जहां महेंद्र गोप और उनके 500 से अधिक क्रांतिकारी सेना ने जमकर गोरी सेना को टक्कर दी, जिसमें जहां 3000 से अधिक अंग्रेजी सैनिक मरे तो वहीं महेंद्र गोप की सेना को भी भारी नुकसान हुआ। महेंद्र गोप को उनके साथी नाड़ा पहाड़ी पर लेकर गए, जहां से उन्होंने छापामार युद्ध जारी रखा। अंग्रेजी सरकार ने महेंद्र गोप की जमीनें हड़प ली। उनकी मां सत्यवती और उनकी पत्नी और अन्य क्रांतिकारियों को रामपुरा की आम जनता के सामने गोली मार दी, पर महेंद्र गोप की बेटी अंग्रेजों को चकमा देकर भाग गई थी। महेंद्र गोप को इस घटना का जब पता चला तो उन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। महेंद्र गोप ने गुप्त रूप से अपनी बेटी गीता का विवाह कोरिया गांव के यादव क्रांतिकारी से करवा दिया। रामपुरा वासी भी शहीद महेंद्र गोप को दिल से मानते थे। उन्होंने अपना अर्जित धन महेंद्र गोप के सामने रख दिया तो रामपुरा वासियों के यह प्रेम देखकर महेंद्र गोप की आंखें भर गई और महेंद्र गोप ने धन से फिर से क्रांतिकारियों को एकत्रित कर रात्रि के समय थाने अंग्रेजी सेना के ठिकाने पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों के माने तो तोते उड़ गए थे। महेंद्र गोप ने अपने क्षेत्र को स्वतंत्रित घोषित कर दिया था। इस घटना की गूंज इंग्लैंड के कोर्ट तक गूंजी। इस बार बड़ी सेना के साथ
वायसराय बागा पर आक्रमण कर दिया। अंग्रेजी सेना तोपों से लैस थी। भयंकर रक्तपात हुआ। महेंद्र गोप के अन्य सारे क्रांतिकारी साथी मारे जा चुके थे। घायल महेंद्र गोप आजादी का लोलिए नाड़ा पहाड़ी में जाकर छुप गए, पर अंग्रेजी सरकार कहाँ चुप थी। महेंद्र गोप की सूचना देने वाले को दरोगा की नौकरी और 1000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया था गोरी सरकार ने। इसी बीच महेंद्र गोप को मलेरिया हो गया था। उधर नाड़ा पहाड़ी पर अंग्रेजी फौजों ने खोजबीन शुरू कर दी। तोपों से पहाड़ों पर विस्फोट कराए जाने लगे। गंभीर रूप से बीमार महेंद्र गोप ने एक आदिवासी कारूमासी के यहाँ शरण ली, पर महेंद्र गोप का चचेरा भाई माधव गोप अंग्रेजों के लोभन में आ गया और उनसे महेंद्र गोप का पता बता दिया। बीमार अवस्था में भी महेंद्र गोप ने माधव गोप को झरने के पास पत्थर पर पटक पटक कर मार दिया। 8 सितंबर 1944 को महेंद्र गोप को चारों तरफ से अंग्रेजी सेना ने घेर कर गिरफ्तार कर लिया। महेंद्र गोप को बचाने के लिए सिद्धर सिंह और तिलका मांझी अंग्रेजों से भिड़ गई, पर वह भी मर गई। 60 दिन तक भागलपुर में कैद रहे थे महेंद्र गोप। जेल में महेंद्र गोप को एक अंग्रेजी अफसर ने हिंदुस्तानियों का अपमान किया था, तो जंगीर से जंगड़े हाथों से ही महेंद्र गोप ने उस अंग्रेजी अफसर का गर्दन जकड़कर मार डाला। बिहार के प्रसिद्ध नेता बाबू राजेंद्र प्रसाद ने महेंद्र गोप को बचाने के लिए बहुत प्रयास किए। उन्होंने बहुत सारे पत्र अंग्रेजी सरकार और गांधी जी को लिखे, पर सफल न हुए। 13 सितंबर 1945 को उन्हें सेंट्रल जेल भागलपुर में फांसी दी गई। महेंद्र गोप की फांसी पर पूरे बिहार में जबरदस्त क्रांति का जलवा जागा। महेंद्र गोप का जन्म 18 अगस्त 1912 को हुआ था। 15 अगस्त 1947 को देश भी आजाद हुआ। महेंद्र गोप जी के नाम पर कई कॉलेज, पार्क और ब्रिज का निर्माण हुआ है भागलपुर में। फिर भी भारतीय और बिहार सरकार उतना सम्मान नहीं दे पाई अमर शहीद महेंद्र गोप को जितना कि वह हकदार है। हम नमन करते हैं इस वीर योद्धा को, जिसने देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। जय यदुवंशम, जय यादव, जय माधव, जय हिंद, जय भारत। जिस भाई ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे।